आदाब। कोविड-19 कोरोना वायरस का जो फैलाव है, ये जो दौर चल रहा है लॉकडाउन का, हमने देखा एक के बाद एक। इब्तिदा अगर करें तो ये एक अनप्लान्ड लॉकडाउन है। किसी बात की मोहलत नहीं दी गई। जो जहाँ थे उन्हें वहीं स्टॉप कहा गया, हॉल्ट कहा गया, और वो वहीं रुक गए। और उसके बाद जो मुश्किलें दरपेश हुई, कई सारे ऐसे भी अफराद कहीं गए थे कुछ काम से, वो वहीं फंस गए। जो हमने एक बहुत मशहूर वाक़या देखा, जिसको पूरा मीडिया ने उन्हें ब्लेम करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे। वो तबलीगी जमात के मरकज़ का वाक़या दिल्ली के, वहाँ पे हज़ारों लोग वहाँ फंस गए। और उसके बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ भी बहुत सारे लोग कई दिनों तक फंसे रहे। और ख़ास तौर पे माइग्रेंट लेबर्स, वो भी अपनी जगहों पर वो भी फंसे रहे, और उन्हें लगा कि अब उनके लिए ये ज़मीन तंग हो गई। और जब उन्हें कोई राह न सूझी, उन्हें राशन भी मुयस्सर नहीं हुआ, और उनके पास जो पैसे थे, जो राशन था, वो जब ख़त्म हो गया तो वो बेचारे मरता क्या ना करता, वो अपने घर की उन्होंने राह ली। और हमने बरखा दत्त मोजो स्टोरीज़ में हमने देखा कि एक के बाद एक बरखा दत्त करीब 40 से ज़ायद दिन तक वो हाईवेज़ को वो कवर करती रही। और उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स के ख़ासतौर पर मुश्किलों को उन्होंने हमारे सामने, आवाम के सामने ले आए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट में पूछता है कि भाई ये माइग्रेंट लेबर्स का क्या हुआ, तो वो एक हफ्ते का टाइम मांगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लाइट कहें आप, या राइट टू लाइफ जो माइग्रेंट लेबर्स को है, वो कहीं ना कहीं उसको पसे पुष्ट डाल दिया गया, उसको बैक सीट दे दी गई। लेकिन जिन्हें अहमियत दी गई वो है स्टूडेंट्स, जो कि पैसे वालों के बच्चे हैं, तो उनके साथ एक बेहतर रवैया, उनके लिए बसों की सहूलत, और उनको अपने मकामात पर उन्हें पहुंचाया गया। अब ये बेचारे रह गए गरीब, जो अब हुकूमत चूँकि आप सत्ता में है, हुकूमत में है, उन्हें उनके पास ओहदे हैं, कुर्सियां हैं, तो अब उन्हें आवाम को न सुनने की उनके पास फुर्सत है, और ना आवाम को उन्हें सुनना है, और ना आवाम के लिए उन्हें कुछ खर्च करने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये कोई इलेक्शन पीरियड नहीं है जहां जुलूस में, जलसे में गैदरिंग करके, या शराब के शीशे बांट कर, या कुछ पैसे बांट कर, या तोहफे तहाइफ बांट कर अब उन्हें वोट मांगने की अब ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए, उन्हें अनहाइजीनिक कंडीशंस में जीने के लिए उन्हें मजबूर कर दें। और आपने करण थापर जी की वो इंटरव्यू को सुना होगा, जिन्होंने जस्टिस मदन लोकुर को जब इन्होंने इंटरव्यू लिया, तो कहते हैं कि इस हेल्थ इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी के केसेस को सुनेंगे। तो मदन लोकुर और करण थापर कहते हैं कि क्या ये इमरजेंसी नहीं है कि माइग्रेंट लेबर्स भूख से मर रहे हैं, इससे ज़्यादा इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट को और क्या चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई नज़र करने की उनके पास टाइम नहीं है। हाँ, उनके पास ज़रूर अर्नब गोस्वामी को 15 घंटे में अर्नब गोस्वामी की सुने, एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट उसे न किया जाए, या उसे उस पर उसके एफआईआर्स को एंटरटेन न करे, ये ज़रूर उनके पास टाइम है। इस मौके पर मुझे आलमी शोहरत याफ्ता शायर हबीब जालिब साहब की वो नज़्म याद आती है। उन्होंने लिखी, उसका उन्वान है दस्तूर। जब हम दस्तूर को सुनेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये वो दस्तूर जो नज़्म लिखी गई, वो हमारे आज के जज्बात की, या कम से कम आज के जज्बात की तो वो तर्जुमानी करती है कि किस तरह हुकूमत का दोहरा रवैया है, किस तरह हुकूमत का एक शहरी के साथ एक रवैया है, दूसरे शहरी के साथ एक सौतेला रवैया है, गरीब के साथ सौतेला रवैया है, और उमरा को फ्लाइट्स देकर बुलाया जा रहा, बसेस देकर भेजकर उन्हें मंगाया जा रहा। और जबकि करोड़ों पीएम केयर्स में जमा हुए हैं, उसके बावजूद भी जिनके पास 30 दिन 35 दिन गुजरने के बाद जब उनके पैसे ख़त्म हो गए, तो आज हाल ही में 2-4 दिन पहले वो माइग्रेंट लेबर्स के लिए ट्रेनों का इंतज़ाम किया गया, और वो भी वही बेचारों की जेब काट कर, या वही बेचारों की जेब से
टिकट्स खरीदने पर उन्हें मजबूर किया गया, ऐसे हालात हैं। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स को, पैसे वालों के बच्चों को फ्री बस भेज कर मंगाएंगे और ये गरीब को, बेचारे को, वो अपनी कोशिश जिद्दोजहद करके वो जीना चाहे तो वो जिए, वरना उसके लिए राहें मरने की ही हमवार है, जीना उसके लिए दुश्वार है। मैं हबीब जालिब साहब की वो नज्म आप तक पहुंचाता हूं जिसमें कहते हैं हबीब जालिब साहब, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ते-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं इस नज़म के साथ यह चाहूँगा। शुक्रिया।